ये वर्ड परफेक्ट आपके क्यू कार्ड की हर सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने जा रहा है। आपकी जो प्रॉब्लम होती थी ब्लैंक होने की क्यू कार्ड में, या आपको आइडियाज नहीं आते थे, या आप फंबल करते थे, सबका एक सोल्यूशन है ये वर्ड परफेक्ट। प्रॉपर एंड तक वीडियो को देखना, आपको पता चलेगा भी क्यू कार्ड कितना आसान है और कितनी आसानी से आप क्यू कार्ड में बहुत अच्छे बैंड ले सकते हो। सो वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए ये परफेक्ट वर्ड मैंने कहां से ढूंढा है और कैसे, मैं थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। देखिए मैंने जब देखा भी जो आपकी मक्कड़ की बुक है, ठीक है, उसमें एक चीज मुझे बहुत कॉमन देखी। वो कॉमन चीज क्या थी? मैंने देखा भी क्यू कार्ड जो आपके ज्यादातर मक्कड़ की बुक में आ रहे हैं, वो क्यू कार्ड ज्यादातर 90% क्यू कार्ड वो सिर्फ 4 थिंग्स पे बेस्ड है। नंबर 1 इज पर्सन, मतलब आपको आपकी मक्कड़ की बुक में पर्सन से रिलेटेड क्यू कार्ड तकरीबन 13 टू 17 क्यू कार्ड मिलेंगे। फेवरेट सेलिब्रिटी, नेबर, स्ट्रेंजर्स, क्रिएटिव पर्सन, लाइक दिस। उसके बाद सेकंड टाइप था आपका प्लेस, प्लेस से रिगार्डिंग फेवरेट प्लेस लाइक दिस, जहां पे आपको पीस मिलती है, ये वो बहुत सारे क्यू कार्ड सेम प्लेस पे मिलेंगे। देन टाइम और देन इवेंट। तो मैंने देखा जो लगभग 90% क्यू कार्ड इन 4 टॉपिक्स पर ही बेस्ड हैं। तो तब मैंने क्या किया, मैंने इन चारों टॉपिक्स पे एक एक वर्ड बनाया। आज सबसे पहला वर्ड मतलब पर्सन से रिलेटेड जितने क्यू कार्ड्स हैं उनको कैसे बोल सकते हो, कैसे उस पे आपको स्पीड में लेकर आनी है, कैसे आपको आइडियाज लेकर आने हैं, उसका सोल्यूशन है ये वर्ड परफेक्ट। जैसे ही आपको पता चले भी पर्सन से रिलेटेड क्यू कार्ड मिला है, आपके माइंड में वर्ड आना चाहिए परफेक्ट। देखते जाना, आपको पता चलेगा इसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है और आपका स्पीकिंग में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं इस वर्ड के बाद, जब मैं आपको इसकी प्रॉपर यूज बता दूंगा भी कैसे करना है। ठीक है, तो आपको ये वर्ड यूज कैसे करना है, चलिए चलते हैं और देखते हैं। देखिए एक चीज और है, ये वर्ड्स एक तरफ, कई बच्चे क्या करते हैं ना, स्टोरियां याद कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे पासपोर्ट की स्टोरी, चंडीगढ़ पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए, सबमिशन के लिए जाए, उसकी स्टोरी याद करते हैं। देखो वो होती है रट्टाफिकेशन, ये रट्टाफिकेशन नहीं है। ये वर्ड आपको बताएगा भी खुद इंग्लिश कैसे बोलते हैं, बहुत नेचुरल तरीका है स्पीकिंग का। ठीक है, देखो कोई भी क्यू कार्ड है उसकी जो सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग वाली लाइंस होती हैं, लाइक इनिशियल लाइन, उसको इनिशियल बूस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इनिशियल बूस्ट आप एक बहुत अमेजिंग वे के साथ दे देंगे ना, आइल्स के स्पीकिंग के क्यू कार्ड में एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा। तो इस वर्ड से पहले मैं आपको इनिशियल बूस्ट देना सिखाता हूं भी आपको क्यू कार्ड को स्टार्ट कैसे करना है। जितने भी टाइप के पार्ट्स हैं वो इनिशियल बूस्ट सेम ऐसे दे देना जैसे मैं अब सिखा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एक रटी रटाई लाइन से बोलते हैं, मैं आपको वो नहीं कहूंगा। आपको एक नॉर्मल जेन्युइन अच्छा सा इनिशियल बूस्ट देना है, एग्जामिनर को इंप्रेस करना है। फिर इस वर्ड पर आते हैं। देखिए स्टार्ट कैसे करना है। मान लीजिए मैं यहां पर एक मेरे पास क्यू कार्ड आ गया पर्सन से रिलेटेड, कोई एक पर्सन से रिलेटेड क्यू कार्ड उठा लेते हैं, जैसे कि फेवरेट सिंगर पे आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल है फेवरेट सिंगर। ठीक है, आपको अपने फेवरेट सिंगर को एक्सप्लेन करना है। क्यूज आते हैं, नो इशू, क्यूज सब इसमें इस वर्ड में ही कवर अप हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूं कैसे करनी होती है। मैं आपको बताऊं, आपने स्टार्ट करना है जैसे यहाँ पे फेवरेट सिंगर आ गया। सो मैं स्टार्ट करूंगा। आपको ये लाइंस अगर आपने राइट करनी है राइट कर लो, नॉर्मल लाइंस है। देयर आर various opportunities I got in my life to meet with various singers, वेरियस सिंगर। या फिर एक और तरीका है, और नेचुरल वे के साथ चलते हैं। एक मिनट, सॉरी चेंज कर रहा हूं मैं। यहां पर है इंस्टांसेस वर्ड यूज करो। देयर आर मैनी इंस्टांसेस, इंस्टांसेस मतलब एग्जांपल्स या बड़े, आप कहते हैं ना बहुत सारे टाइम हुए। देयर आर मैनी इंस्टांसेस इन माय
life when I got opportunity to meet with वेरियस सिंगर्स। ठीक है, मतलब मेरे बहुत से ऐसे टाइम्स आए हैं, बहुत से ऐसे वाक्य बने हैं जब मैं अलग अलग सिंगर्स के साथ मुझे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है, लेकिन बट टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन माई recent experience. Today I would like to explain my recent experience when I met with my favorite singer। उसके बाद आपका क्यू कार्ड स्टार्ट होगा। तो ऐसे देखो बहुत ही नेचुरल तरीके के साथ आपको स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक इनिशियल बूस्ट मिलेगा, प्लस ये जो लाइंस हैं ये आपके अराउंड मान के चलो 15 to 25 सेकेंड्स को कवर भी कर सकती है, जो आपने 2 मिनट्स का क्यू कार्ड बोला है। ठीक है, इससे इनिशियल बूस्ट मिलेगा। देखो, there are many instances in my life when I got opportunity to meet with various singers, but today I would like to talk about my recent experience when I met with one of my favorite singer whose name is, उसका जो भी नेम है आपको यहाँ पे बोल देना है, देन आपका ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। तो आप ऐसे एक इनिशियल सा बूस्ट दे सकते हैं पर्सन से रिलेटेड जितने भी क्यू कार्ड हैं उन पे। मान लीजिए सिंगर्स की जगह पे आपको मोल्ड करना है जो भी आपका क्यू कार्ड आएगा उसको। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको एक इनिशियल बूस्ट दे दिया। चलिए अब आते हैं आपके इस स्ट्रक्चर पे। तो आपको ये स्ट्रक्चर क्या याद दिलाएगा, सबसे पहले ये आपको दिलाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन। पी से आपको याद आएगा कि मुझे सबसे पहले उस बंदे की पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, सबसे पहले मुझे उस बंदे की पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे यहां तक आ गया, टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माय रीसेंट एक्सपीरियंस व्हेन आई मेट विद माय फेवरेट सिंगर हुज नेम इज मिस्टर दलजीत दोसांझ। ही इज 27, जितनी भी एज है वो आप इसमें बोल सकते हो 27, 28, 31, 32 ईयर्स ओल्ड। तो यहां से आपका पहला पॉइंट कवर अप हो जाएगा। उसके बाद पी से पर्सनल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे दी, देन ई से आपको याद आएगा अब मैं उस बंदे की एजुकेशन और उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर सकता हूं। अब आपको जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर अराउंड 15 to 20 सेकेंड्स लाइंस बनानी है। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप नॉर्मली बना सकते हो, जैसे कुछ भी, ये नहीं होता है आपने सच ही बोलना है, कुछ भी, लाइक एज आई नो दैट मिस्टर दिलजीत दोसांझ passed his masters in music from Punjabi University Patiala in the year of 2010, but nowadays he is working as a professional Punjabi या Hollywood and Bollywood, ठीक है, बॉलीवुड एंड बॉलीवुड सिंगर एज वेल एज एक्टर। थोड़े से अगर उनकी आपको मूवीज की इंफॉर्मेशन है आप दे बता सकते हो। रिसेंटली ही गेव मैनी ब्लॉकबस्टर्स मूवीज सच एज सूरमा, और जो भी लाइक चमकीला या कोई भी आपको मूवीज याद हैं तो आप एग्जांपल्स के तौर पर लिख सकते हो। मतलब आराम से आप 15 to 20 सेकेंड्स कवर कर सकते हो इस पॉइंट पे। आपको पता चला 2 ही पॉइंट से आपका लगभग आई थिंक 40 से 45 सेकेंड्स का आपका क्यू कार्ड कवर हो चुका है। देन आर से क्या याद आएगा, रिलेशन, क्योंकि आपको जो क्यूज देते हैं उसमें होता है हाउ डिड यू नो हिम, कैसे आप जानते हो, क्या रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन तो अब ये तो है नहीं आपकी कोई भी एक रिलेटिव में है, ठीक है, आप उसके फैन हो, ठीक है, आप उसके फैन हो, तो उसी तरीके से आप इसमें बता सकते हो आई एम हिज डाई हार्ड फैन। ठीक है, आई लिसन टू हिम सिंस माई बर्थ।
थोड़ा सा अगर और बताना चाहते हो, बी आई रिमेंबर दैट फर्स्ट टाइम आई लिसन्ड हिज सॉन्ग, कोई भी एक सॉन्ग का नेम ले दो, दैट सॉन्ग, ठीक है, व्हेन आई वाज इन लाइक 10th स्टैंडर्ड एंड फ्रॉम दैट डे आई बिकेम हिज फैन। तो ऐसे इजली 10 to 15 सेकेंड्स आप इसमें कवर कर सकते हो। देन एफ से आप उसको याद आएगा कि आपको उस बंदे के फीचर्स बताने हैं। अब फीचर्स कैसे बताने हैं, यहाँ पे आपको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स में आप उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हो, लाइक उसकी हाइट वगैरह की इंफॉर्मेशन, कलर की, लाइक जैसे भी आप दे सकते हो। आप जैसे कह सकते हो ही इज 6 feet, his height is around 6 feet, he is a fitness freak person, he daily go to the yoga as well as do exercise and gymming every day, ठीक है। नेक्स्ट इज ई से आपको याद आएगा एक्स्ट्रा फीचर। एक्स्ट्रा फीचर मतलब नाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिज नेचर, आपको उसका नेचर बताना है, लाइक ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही इज हेल्पफुल, ही जैसे हेल्पफुल में आप दे सकते हो ही इज वेरी हेल्पफुल, he always donates his profit to the needy people. Let's for example, in the farmer protest he donated around 1 crore rupees to the farmers as a sport। तो ऐसे आप नेचर के रिगार्डिंग, कोई भी नेचर हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, काम, लाइक डाउन टू अर्थ वर्ड आप यूज कर सकते हो। आप हमेशा देख सकते हो जब भी ही इज ऑन द स्टेज, लाइक ही ऑलवेज डू लाइक दिस, ठीक है, भी मतलब बहुत काम, बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है, यहाँ पे आप डाल सकते हो। अब जब ये चीजें पूरी हो जाएं और आपको पता चले कि अभी मेरा तो 1 मिनट और 30 सेकेंड्स का ही काम हुआ है, तब आपके पास ये वर्ड आएगा सी। ये बहुत अच्छी चीज है, इस पे आपको क्या करना है, क्रिएट ए स्टोरी। अब आपको यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट करनी है और ये स्टोरी आपके इसके ऊपर डिपेंड करती है भी ऊपर आपने कितना टाइम दिया है। अगर तो टाइम आपने अच्छे से लिया है, अगर 1.5 मिनट हो चुका है तो आपको ये स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं खींचनी। अगर ऊपर जल्दी हो चुका है तो आपको ये स्टोरी खींचनी पड़ेगी। लाइक कह सकते हो लास्ट मंथ आई गॉट ए चांस टू मेट हिम पर्सनली, ठीक है। आप कह सकते हो देयर वाज ए लाइव कॉन्सर्ट ऑफ दिलजीत दोसांझ इन द चंडीगढ़ वे आई मेट हिम personally, I talked with him, I discussed about my struggle, he also told me many things about his struggling days, he also gave me his autograph and that day was the best day for me, I clicked many pictures with him, I posted on the social media। ऐसे आपको उस स्टोरी को खींच देना है जैसे आपका क्यू कट जाए उस हिसाब से। तो ये एक बेस्ट पॉइंट है आपके लिए। देन टी इज थिंकिंग, व्हाट यू थिंक अबाउट हिम। लास्ट में हमेशा आपको क्यूज दिया जाता है, फीलिंग क्या है, वो ही थिंकिंग वाला है कि आप उस क्या सोचते हैं उसको देखकर। आप ऐसे कह सकते हो ना कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम लाइक हिम। आप उसमें से कौन कौन सी क्वालिटीज अडॉप्ट करना चाहते हो, ठीक है, वो चीजें आप यहाँ पे बोल सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो इफ इन द फ्यूचर आई गेट एनी अनदर चांस आई विल डेफिनेटली ग्रैब दैट चांस, ठीक है, आई विल नेवर गोना मिस दिस चांस। तो आप ऐसे उसकी एंडिंग कर सकते हो। मैं कहता हूँ जितने भी आपके पर्सन से क्यू कार्ड आएंगे आपको पी से पर्सनल इंफॉर्मेशन माइंड में रखनी है, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट्स पे लाइंस, रिलेशन आप बोल सकते हो। इससे क्या होगा, ब्लैंक नहीं होगे बच्चे, ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं होगे जब आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। जितने क्यू कार्ड आएंगे स्टार्टिंग करो, एंडिंग करो। 1 मिनट क्या 2 मिनट क्या, बच्चे 2.5 3 मिनट भी बोल जाते हैं अगर लाइंस बननी शुरू हो जाए। क्या होता है, मेन प्रॉब्लम यही होती है कि लाइंस नहीं आती, आइडियाज नहीं आते। तो ये वर्ड एक आपको क्लिक देंगे, एक बूस्ट देंगे और आपका जो क्यू कार्ड है वो रॉकेट की तरह ऊपर को जाएगा और अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। जस्ट थोड़े थोड़े वर्ड्स याद कर लो, रिलेशन में क्या बोल सकती हूँ, फीचर फिजिकल फीचर्स के वर्ड्स याद कर लो, नेचर्स पे क्या क्या वर्ड्स हैं थोड़ी सी वो कैब याद कर लो, तैयार है, ठीक है। ये देखो ये चीजें ये सारी की सारी ये नहीं है अभी मैंने कहीं से डाउनलोड की है या कहीं से देखी है, ये खुद की खुद मेरी स्ट्रेटजीज हैं, ये स्पीकिंग की स्ट्रेटजीज हैं। इसके ऊपर भी मैं कोर्स बनाऊंगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं हमेशा देता हूँ।
कोई भी बच्चा कोई अब्रोड में है, पीआर के लिए रेडी हो रहा है, बच्चे यहाँ पर हैं, इंस्टेंट एग्जाम है, उनके लिए मैंने अपना एक राइटिंग का ऐसे ही अमेजिंग स्ट्रेटजीज के साथ राइटिंग में भी लगाया है। राइटिंग का मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है। मेरे हर एक टाइप के टास्क 1, हर एक टाइप के टास्क 2, चाहे वो जीटी है चाहे एकेडमिक है, हर एक टाइप के टास्क 1, हर एक टाइप के टास्क 2, सिंगल टाइप्स के ऊपर वीडियोस उस कोर्स में डाली हैं। और ये वीडियोस तकरीबन 50 मिनट्स की हैं। आपको 15 to 16 वीडियोस मिल जाएंगे इस कोर्स में। इतनी अमेजिंग वीडियोस हैं, आपने कभी ये स्ट्रेटजीज देखी नहीं होगी कि कैसे विदाउट यूजिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, विदाउट यूजिंग कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी आप 8 बैंड तक पहुंच सकते हैं। और बच्चे पहुंचे भी हैं, मैं आपको फीडबैक भी सेंड कर दूंगा जिन्होंने ये कोर्स लिया है। वीडियोस एक तरफ, उसके साथ साथ 30+ पीडीएफ्स 9 बैंड के सैंपल आंसर्स टास्क 2 के, और वो जो जेन्युइन आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स ने लिखे हैं वो भी पीडीएफ्स के सैंपल्स टास्क 2 के आपको इस कोर्स में मिलेंगे, प्लस टास्क 1 के भी मिलेंगे, दोनों के। इसके अलावा वोकैबुलरी के नोट्स मिलेंगे। मेनली ये कोर्स राइटिंग के लिए है, वीडियो सिर्फ राइटिंग की मिलेंगी, प्लस फिर भी मैंने एज अ बोनस इसमें लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग के एग्जाम लेवल के पीडीएफ्स भी डाल दिए हैं। ठीक है, ये अमेजिंग कोर्स है, मेरी 3-4 साल की मेहनत इसमें है। मैं कहता हूं जिसने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, बाय कर लिया, उसको आइल्स राइटिंग की क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है। फीडबैक दे दूंगा। ये कोर्स का जो प्राइस है 1000 है, क्योंकि बहुत टाइम लगाकर ये कोर्स बना है। और जिस बच्चे को भी ये कोर्स परचेज करना है, ऊपर भी नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख दूं, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पर आपको ये कोर्स हम सेंड कर देंगे आफ्टर पेमेंट। तो ये तो पर्सन पे है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको प्लेस पे, टाइम पे, इवेंट पे लगातार इसके पार्ट्स डाल दूंगा। प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दो अगर ये चीज आपके लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा अभी बस 4-5 दिन में, नेक्स्ट वीक में मेरी राइटिंग की ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है 15 डेज की। सेम नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, कोर्स चाहिए कोर्स, क्लास चाहिए क्लास। और वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट कर दें, पार्ट नेक्स्ट चाहिए आपको कमेंट कर दें। अमेजिंग वीडियोस लेकर आऊंगा, ऐसे ही फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।